नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल में। नए हो तो भी आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का बेल का बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हर वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार सर आँखों पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि बहुत लोगों की मांग थी, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस बारे में बात कीजिए, इस कहानी पे बात कीजिए। तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि कौन सी ऐसी पहली हिंदी, बॉलीवुड की हिंदी फिल्म है जो 100 दिन तक लगातार थिएटरों में रही, न उतरी, यानी सुपर हिट रही और हाउसफुल रही। तो दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी में लेके आया हूँ। वो किसकी फ़िल्म हो सकती है, कौन कलाकार थे, कौन कौन था और कौन सी फिल्म थी, क्या था उसका संगीत, क्या था, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात कुछ सालों पहले की ही है कि हमारे बॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्में हैं, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो कि पब्लिक देखती है, पसंद करती है, बार बार देखती है। उनके गाने हिट हो जाते हैं, उनके गाने उनके ज़ुबान पे आ जाते हैं और वही शायद वो कुछ करिश्मा हो, कलाकार का करिश्मा हो, एक्टिंग का करिश्मा हो, या तो फिर उनकी कहानियों का करिश्मा हो। तो दोस्तों, ऐसी कुछ कहानियाँ, कुछ फिल्में ऐसी थी जो कि हमारे दिलों पे राज करती थी और आज भी पब्लिक इतने सालों के बाद भी वो देखने को तरसती है। तो ऐसी कौन सी फिल्म थी और कौन कलाकार थे वो मैं बताता हूँ। ऐसी फिल्म थी जिसका नाम मैं बाद में बताऊँगा। कलाकार का नाम सुन लीजिए, जिसके नाम को सुनने के लिए तरसते रहते लोग। बच्चा बच्चा, लड़कियाँ, कॉलेज गोइंग फ्रेंड्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग मेल, और जो बड़े लोग थे और बूढ़ी औरतें भी, माँ की जो भी माँ लोग जो कही जाती है, वो लोग भी उसको देखने के लिए तरसते थे, क्योंकि उसने ऐसी जगह अपने सभी लोगों के दिल में बनाई थी। तो उन्हें ऐसा ही लगता था कि वो कलाकार, यानी वो एक्टर मेरा ही बेटा है, ऐसा माँ को लगता था। बेटी को भी उसको लगता था कि ये मेरा भाई है। प्रेमिका जो थी उसे लगता था मेरा प्रेमी है। यानी सबको उसमें अपने प्रियजन के दर्शन होते थे, प्रियजन के जैसी लागनी होती थी कि जैसे वो फिल्म में थिएटर में आ जाए तो पब्लिक पागल हो जाती। क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्में की थी, ऐसी कहानियाँ वाली फिल्में की थी जिसमें ये सब कुछ होता था। एक माँ को बेटा दिखता था, एक बाप को अपना बेटा दिखता था, एक भाई को भाई दिखता था, एक बहन को भी भाई दिखता था, और कुछ लड़कियों को तो अपना प्रियतम भी दिखते थे। दोस्तों, होता है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारे दिल पे ऐसे छाप छोड़ जाती है, और इसी की वजह से, उनके पागलपन की वजह से ये स्टार बड़े हो जाते हैं। और वैसा ही हुआ, उस स्टार का उतना पागलपन था कि वो बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, यानी बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना गया। अभी तक का कोई कितनी चाहत, इतनी लगन लोगों में थी, ऐसा कोई बना नहीं था। तो दोस्तों, वो कौन था? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की बहुत सी फिल्में आती थी, ऐसी फिल्में आती थी जिसमें कहानियाँ होती, मनोरंजन होता था और सबसे ज़्यादा इमोशंस होता था। तो दोस्तों, उसकी कौन सी फिल्म थी वो भी मैं कहूँगा और वो फिल्म कैसे थिएटरों में लगी रही और क्या बिज़नेस किया, वो सब बताऊँगा। राजेश खन्ना, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। दोस्तों, ये कैसे होता है? क्योंकि कोई फिल्म आती है तो पब्लिक को मनोरंजन चाहिए और अपनापन चाहिए, लेकिन कलाकार की अदायगी, कलाकार की अदाकारी से ही वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उनके दिल में इमेज बना लेते हैं और उनको मन ही मन चाहने लगते हैं। तो राजेश खन्ना जी भी ऐसे ही थे, तो जिसे उनकी हर वीक में फिल्म सिल्वर जुबली होती थी। 15, 16, 17 फिल्में एक साथ सुपर हिट हुई थी वो फिल्में। तो दोस्तों,
पब्लिक तो पागल थी एकदम। तो ऐसा क्यों होता है? वो कलाकार की अदायगी, कलाकार की अदा से ये होता है, एक्टिंग से होता है। तो राजेश खन्ना भी ऐसे स्टार थे जो दुनिया की नज़रों में, लोगों की नज़रों में एक भगवान जैसे ही हो गए थे। बहुत से लोग तो उन्हें भगवान के जैसे पूजने लगे थे। उनके बोलने की स्टाइल, उनके आँखों का वो उड़ापन, वो जो आँखों से बातें करते थे, डायलॉग्स बोलते थे, उनके जैसा कोई था नहीं। शायद उस वक्त में, उस दौर में कोई था ही नहीं। और वो हमारी पब्लिक तो चाहती थी कुछ ऐसा हो, यानी उनके एक झटके से, उनके बोलने की स्टाइल से पब्लिक पागल हो जाती थी। दोस्तों ऐसा होता था कि सिनेमा घरों में उस वक्त जब टिकट लेते थे तब तो होती थी बुकिंग, तो शुरू मतलब ऑनलाइन बुकिंग भी होना शुरू हो गया था। लेकिन थिएटर में जो जाते थे उनको टिकट भी मिलना मुश्किल था। उस वक्त में काला बाजारी चलते थे, यानी ब्लैक में टिकट लेते थे पब्लिक और देखते थे राजेश खन्ना की फिल्म। चाहे वो हाथी मेरे साथी हो, आन मिलो सजना हो, कटी पतंग हो, आराधना हो, या तो कोई भी फिल्म उसकी उठा लो, उतना किसी को मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। तो दोस्तों उसी फिल्म में से, इतनी सब फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी थी जो कि पब्लिक को इतनी अच्छी लग गई थी, उनको लगता था ये मेरा ही बेटा है, उनके दिल में समा गए थे। वो फिल्म थी आराधना। आराधना में शर्मिला टैगोर थे, राजेश खन्ना थे, सुजीत कुमार थे और बहुत से कलाकार थे। लेकिन राजेश खन्ना के जो डबल रोल होते थे, तो पहले ये हुआ था उस फिल्म के लिए कि सेकंड लीड, मतलब सेकंड जो राजेश खन्ना बनेंगे तो वो कैरेक्टर कौन करेगा, वो बातचीत चल रही थी। लेकिन बाद में प्रोड्यूसर को लगा कि इन्हीं को राजेश खन्ना का पहला, मतलब फादर भी वही और बेटा भी वही बना लेते। शर्मिला जी भी उस वक्त की एकदम मानी हुई हीरोइन थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसे विधवा का रोल करे या तो बड़ी उम्र की माँ का रोल करे। लेकिन उसको कहानी बहुत अच्छी लगी। शक्ति सामंता ने उनको समझाया तो वो भी रोल करने चाहिए शुरू हो गई, तैयार हो गई। और राजेश खन्ना तब नए नए थे तो वो तो चाहते थे कि कोई बड़ी स्टार मेरे साथ काम करे और उसके साथ मैं भी हिट हो जाऊं। तो जब राजेश खन्ना जी को आशा पारेख जी ने जब फिल्म वो साइन कर ली, तब वो बहुत खुश हो गए और मन ही मन भगवान को कहने लगे कि ये मैं ही चाहता था। और उसके बाद वो 7वें आसमान पे पहुंच गए थे। वो फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों के दिल में इतनी गहरी छाप छोड़ी थी राजेश खन्ना ने कि वही गाने चलते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, या शर्मिला टैगोर जी थी उनके साथ, तो उनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी, वो गाने थे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाने, और बहुत से गीत बहुत फेमस हुए। 1946 में एक इंग्लिश फिल्म आई थी, आई टू ईच हिज ओन, ऐसी एक फिल्म आई थी, इंग्लिश फिल्म आई थी, उस पर आधारित थी। यानी देखिए कि 1946 में जो फिल्म की कहानी इतनी हिट थी और वो बाद में इतने सालों के बाद बनी तो भी सुपर हिट रही ये कहानी। ये फिल्म ऐसी थी जो थिएटर से हटी ही नहीं। 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए और ये लगातार एक ही थिएटर में लगी रही जिसमें 100 दिन उसने पूरे किए थे। लेकिन हर शो, 3 शो चलते थे तब, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 4 शो चलते थे। सभी शो सुपर हिट, सभी शो फुल रहते थे। ब्लैक वालों की, जो ब्लैक करते थे थिएटर में, उनकी तो चांदी हो गई थी। तो दोस्तों कुछ फिल्में इतनी असर कर जाती है कि लोग छोड़ते ही नहीं और उसको सर आँखों पे बिठा लेते हैं। दोस्तों ये फिल्म तो बहुत चली और सही था कि उस फिल्म को बहुत से अवार्ड मिलने थे। उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड मिलते थे, तो उस वक्त राजेश खन्ना जी को, शर्मिला टैगोर जी को, उनके संगीतकार को और पूरे यूनिट को बहुत से अवार्ड्स मिले थे, फिल्म फेयर अवार्ड्स। दोस्तों ये थिएटर में यानी बॉक्स ऑफिस पे तो तहलका मचा दिया था। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी फिल्में बनती है और कभी कभी ऐसे कलाकार हमें मिलते हैं। बाबू मोशाय यानी राजेश खन्ना जी, जिसकी अदा छाई रही लोगों पे, नए यंग लोगों पे ऐसी छाई रही कि उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे बोलना चालना, सभी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। तो दोस्तों यही कुछ कहानी थी, यही फिल्म थी आराधना, जो 100 दिनों तक लगातार थिएटर में चलती रही। एक भी शो फ्री नहीं मिला, ये सभी पूरे शो हाउसफुल हुए। दोस्तों
ऐसी ही मज़ेदार बातें कुछ लेके आऊँगा, आपके सामने आऊँगा। आपका होस्ट, आपका दोस्त इजाज़त चाहता है, विपिन कुमार। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।